शनिवार की रात करीब 11:30 बजे आर्यन ऑफिस से स्कूटर पर घर लौट रहा था। ठंडी हवा और सुनसान सड़क ने माहौल को अजीब सा बना दिया था। चलते चलते उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो सलवार सूट पहने हुए हाथ हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मदद की जरूरत हो। आर्यन ने थोड़ी देर सोचा, फिर स्कूटर रोक दिया। क्या हुआ, आपको मदद चाहिए? उसने पूछा। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया। ऑटो को रोका था, वो तुम्हारी वजह से निकल गया। अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे लगा आप परेशान हैं, मैं बस मदद करना चाहता था। लड़की ने अन्य भाव से उसे अनदेखा कर दिया। आर्यन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर सोचा कि आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मन में ख्याल आया कि इतनी रात में एक लड़की अकेली सड़क पर खड़ी है, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। ये सोचकर उसने स्कूटर थोड़ी दूरी पर रोक दिया और नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद भी जब कोई ऑटो नहीं आया, तो आर्यन ने फिर से लड़की के पास जाकर कहा, मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आप सुरक्षित घर पहुंच जाएं। आप मेरी बहन जैसी है, प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लड़की ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन आप रास्ते में कुछ भी पूछने की कोशिश मत करना। आर्यन ने हामी भरी और लड़की स्कूटर पर बैठ गई। उसने कहा, बस सीधे चलते रहो, मैं जहां रुकने को कहूंगी वहीं रुक जाना। रास्ता सुनसान और लंबा था। आर्यन को अजीब लग रहा था कि लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद उसने अचानक कहा, यही रोक दो। लड़की जल्दी से स्कूटर से उतरी और एक गली में भाग गई। आर्यन ने देखा कि वो अंधेरे में गायब हो चुकी थी। उसे राहत मिली कि लड़की सुरक्षित जगह पहुंच गई। घर पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए। उसके पापा गुस्से में दरवाजे पर खड़े थे। आर्यन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब वो सो रहा था, तो नेहा ने आकर उसे जगाया। भैया, नीचे कोई लड़की आई है, उसके मम्मी पापा भी हैं, क्या तुम जानते हो उसे? आर्यन घबराकर नीचे आया। दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी और उसके साथ उसके माता पिता थे। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन भैया, कल आप मेरी मदद के लिए रुके, इसके लिए धन्यवाद। आपके कागज गलती से मैं ले गई थी, ये लीजिए। उसके माता पिता ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? तुम्हारी वजह से हमारी बेटी सुरक्षित घर आ गई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लड़की ने जाते जाते कहा, अगर कभी हमारी तरफ आना हो तो हमारे घर जरूर आइए। आर्यन के पापा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, कल रात बहुत डर गए थे, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है। अगली बार ऐसी बात हो तो हमें जरूर बताना। मां और नेहा ने भी आर्यन को गले लगाते हुए कहा, हमारी वजह से भले डरते हो, लेकिन जो तुमने किया वो बहुत बड़ी बात है। उस दिन आर्यन ने समझा कि किसी की मदद करना सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है।